बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद। एआई न्यूज़ डेस्क की दूसरी किस्त में। पिछली किस्त में हमने बात की गूगल क्लाउड और चैट जीपीटी की नई खबरों की। आज की किस्त हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में है। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान ने मसनूई जहानत में कितना बड़ा कदम उठाया। हुकूमत का $1 अरब का ऐलान, क्या ये वाकई होगा? पाकिस्तानी कारोबारों पर एआई का क्या असर हो रहा है? कौन सी नौकरियां खतरे में हैं और कौन सी नई नौकरियां आ रही हैं? और आखिर में, आप मसनूई जहानत से अपना मुस्तकबिल कैसे महफूज कर सकते हैं? ये किस्त खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में रहते हैं और जानना चाहते हैं कि मसनूई जहानत की लहर उनकी ज़िंदगी को कैसे बदलेगी। चलिए शुरू करते हैं। खबर नंबर 1, इंडस एआई वीक और $1 अरब। पहली और सबसे अहम खबर आती है पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की तरफ से। 9 से 15 फरवरी 2026 तक पाकिस्तान ने इंडस एआई वीक मनाया। ये पाकिस्तान का पहला सरकारी कौमी मसनूई जहानत का प्लेटफॉर्म था। इस हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद के जिनाह कन्वेंशन सेंटर में 40 से ज़्यादा तकरीबात हुईं। वुज़रा, टेक्नोलॉजी कंपनियां, यूनिवर्सिटियां और नए कारोबार सब एक जगह जमा हुए। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान 2030 तक मसनूई जहानत में $1 अरब सरमायाकारी करेगा। ये $1 अरब कहाँ जाएगा? आइए समझते हैं। पहला, 1 मिलियन अफराद को मसनूई जहानत की तरबियत दी जाएगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो आईटी से नहीं हैं, यानी डॉक्टर, किसान, उस्ताद, दुकानदार, सबको सिखाया जाएगा। दूसरा, 1000 पीएचडी स्कॉलरशिप्स मसनूई जहानत के शोबे में दी जाएंगी ताकि पाकिस्तान अपना तहकीकी मरकज़ बना सके। तीसरा, ज़राअत, सेहत, मालियात और हुकूमती खिदमात में मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि ये ऐलान अगर अमली जामा पहना तो पाकिस्तान की मईशत पर बहुत मुस्बत असर पड़ सकता है। दूसरी खबर है इस्लामाबाद मसनूई जहानत एलामिये की, जिसे 20 फरवरी 2026 को सरकारी तौर पर मंजूर किया गया। वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने यह एलामिया पेश किया। ये एलामिया क्या है? सादा फाज में ये पाकिस्तान का मसनूई जहानत का आईन है। इसमें तय किया गया है कि पाकिस्तान मसनूई जहानत को अपनी शराइत पर अपनाएगा, किसी बैरूनी मुल्क के दबाव में नहीं। पाकिस्तानी शहरियों का डेटा पाकिस्तान के कानून के तहत महफूज रहेगा। मसनूई जहानत से चलने वाले हुकूमती निज़ाम काबिल जांच और शफ़ाफ होंगे। निजी शोबा मसनूई जहानत की मईशत की क़यादत करेगा, हुकूमत सिर्फ मदद करेगी। ये एलामिया बताता है कि पाकिस्तान सिर्फ मसनूई जहानत इस्तेमाल करने वाला मुल्क नहीं बनेगा, बल्कि मसनूई जहानत बनाने वाला मुल्क भी बनेगा। खबर नंबर 3, पाकिस्तानी कारोबारों में मसनूई जहानत। अब बात करते हैं इस खबर की जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा मुताल्लिक है। पाकिस्तान के निजी शोबे में मसनूई जहानत का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। पीटीसीएल, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, ने सबसे पहले मसनूई जहानत अपनाई और अपनी कस्टमर सर्विस को एआई से मुंसलिक किया। जोंग 4G ने डीपसेक एआई के मॉडल को अपने अंदरूनी निज़ाम में शामिल किया, जिसे जोंग आई का नाम दिया गया है। पाकिस्तान की आईटी बरामद कंपनियों का कहना है कि उनके 30% सॉफ्टवेयर हल अब मसनूई जहानत पर मबनी है और ये तादाद हर माह बढ़ रही है। एसओसी बाइट नामी पाकिस्तानी कंपनी ने मुल्क का पहला मसनूई जहानत साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू किया। और यहाँ एक बहुत अहम बात, माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने सही वक्त पर मसनूई जहानत सीख ली तो पाकिस्तानी कंपनियां भारी बुनियादी ढांचे के बगैर आलमी सतह पर अपने हल फरोख्त कर सकती हैं और इससे कीमती ज़रमबादला आएगा। खबर नंबर 4, नौकरियां। क्या मसनूई जहानत खतरा है या मौका? अब वो सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में है,
کیا مصنوعی ذہانت میری نوکری لے لے گی؟ آئیے حقیقت سمجھتے ہیں۔ خطرے میں کون ہے؟ وہ نوکریاں جن میں ایک ہی کام بار بار ہوتا ہے، جیسے ڈیٹا انٹری، بنیادی کسٹمر سروس، سادہ ترجمہ۔ یہ مصنوعی ذہانت آہستہ آہستہ سنبھال سکتی ہے۔ محفوظ کون ہے؟ وہ لوگ جو مصنوعی ذہانت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جو اے آئی تشخیص استعمال کریں، استاد جو اے آئی سے پڑھائیں، انجینئر جو اے آئی سے ڈیزائن کریں۔ نئی نوکریاں کون سی آ رہی ہیں؟ اے آئی ٹرینر، اے آئی مواد لکھنے والے، اے آئی کوڈر، اے آئی مینیجر۔ یہ ساری نئی ملازمتیں ہیں جو پاکستان میں بھی بن رہی ہیں۔ حکومت کا 1 ملین افراد کو تربیت دینے کا منصوبہ اسی لیے ہے۔ لیکن ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ صرف اعلان کافی نہیں، عملی قدم اٹھانا ضروری ہے۔ خبر نمبر 5، پاکستان کا مستقبل، چیلنج اور مواقع۔ آخری خبر میں بات کرتے ہیں پاکستان کے مصنوعی ذہانت کے مستقبل کی۔ ماہرین کے مطابق مصنوعی ذہانت سے پاکستان کو 2030 تک 10 سے 20 ارب ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ پہلا چیلنج، بجلی اور انٹرنیٹ کا بنیادی ڈھانچہ مصنوعی ذہانت چلانے کے لیے مستحکم بجلی اور تیز انٹرنیٹ چاہیے۔ دوسرا چیلنج، ڈیٹا پاکستانی زبانوں اور حالات کے مطابق مصنوعی ذہانت سکھانے کے لیے مقامی ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ تیسرا چیلنج، اعتماد۔ عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت پر اعتماد کرنا ہوگا، لیکن مواقع بھی بہت ہیں۔ پاکستان کی 60% آبادی نوجوان ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ پاکستانی آئی ٹی پیشہ ور پہلے سے دنیا کی بڑی کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ زراعت میں مصنوعی ذہانت سے فصل کی پیداوار بڑھ سکتی ہے، اور صحت میں مصنوعی ذہانت سے دور دراز علاقوں میں علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی راہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ تو یہ تھیں آج کی پاکستان مصنوعی ذہانت خبریں۔ آئیے ایک بار ذہن میں دہراتے ہیں۔ 1، انڈس اے آئی ویک میں 1 ارب ڈالر کا اعلان۔ 2، اسلام آباد مصنوعی ذہانت اعلامیہ، پاکستان کا مصنوعی ذہانت کا آئین۔ 3، پی ٹی سی ایل زونگ اور آئی ٹی کمپنیوں میں مصنوعی ذہانت کا تیزی سے استعمال۔ 4، نوکریاں خطرے میں نہیں، لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ 5، پاکستان کے لیے 10 سے 20 ارب ڈالر کا موقع اگر صحیح قدم اٹھائے جائیں۔ آج کا سبق یہ ہے، مصنوعی ذہانت نہ آپ کا دشمن ہے اور نہ جادو۔ یہ ایک اوزار ہے، اور جو اسے جلدی سیکھے گا وہ آگے جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔